अर्थ यज्ञ को चलाने वाला, मरण धर्म रहित तथा देवों तक हवन किए गए पदार्थ पहुंचाता है। ऐसा सोम 7 नदियों को देखता है। वह कुएं की भांति जल से पूर्ण होकर रहता है तथा दिव्य नदियों की तृप्ति करता है। अर्थ हे पुरुष सोम, सब कल्पों में हमारा रक्षण कर। हे पवित्र करने वाले सोम, तू युद्ध करने के योग्य अंधकार अर्थात ज्ञानहीन उन राक्षसों का नाश कर। अर्थ हे सोम, हमारे प्रशंसनीय और उत्तम सूक्त सुनने के लिए उत्तम मार्ग से आओ तथा पहले की भांति अपना तेज प्रकट करो। अर्थ हे सोम, तू वीर पुत्र से युक्त बहुत अन्न, गौ एवं घोड़ा इनको देता है। बुद्धि हमें दो और हमें आवश्यक सब धनों को दे दो। दशम सुक्तम। अर्थ शब्द करने वाला सोम रथ की भांति और घोड़े की भांति शब्द करते हुए अन्न की इच्छा करने वाले यजमान के पास जाते हैं। सोम रस निकालने के समय वह रस शब्द करता हुआ रसपात्र में पड़ता है। अर्थ सोमवल्ली रथों की भांति गमन करने वाले और भारवाहकों के बोझ की भांति दोनों हाथों से पकड़ी जाती है। अर्थ राजाओं की जैसी प्रशंसाओं से और 7 हवनकर्ताओं से जैसे यज्ञ की प्रशंसा होती है, उस प्रकार सोम गौ के दुग्ध से सुमधुर किया जाता है। अर्थ रस निकाले हुए सोम रस बड़ी स्तुति रूप वाणी से आनंद बढ़ाने के लिए रस निकालने के समय धारा से पात्र में गिरते हैं। सोम का रस निकालने के समय उस सोम की स्तुति की जाती है। उस समय वह सोम का रस धारा प्रवाह से पात्र में गिरता है। अर्थ इंद्र को पीने के लिए उपयोगी पड़ने वाली उषाएं भाग्यशाली बल उत्पन्न करती हैं। इस समय ये सोम रस शब्द करते हैं। उषा काल में इंद्र को सोम रस पीने के लिए देते हैं। वह भाग्यशाली समय होता है। इस समय सोम रस शब्द करता हुआ पात्र में गिरता है। अर्थ स्तुति करने वाले और बलवर्धक सोमरस निकालने वाले याज्ञिक प्राचीन काल से चले आए बुद्धि द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के द्वार खोलते हैं। यज्ञ करने वाले याजक यज्ञ स्थान के द्वार लोगों के लिए खोलकर खुले रहते हैं। यह इसलिए करते हैं कि लोग यज्ञ में आ जाएं और यज्ञ से होने वाले लाभ प्राप्त करके प्रसन्न हो जाएं। अर्थ संबंधित लोगों की भांति 7 हवन करने वाले प्रसन्न चित्त होकर यज्ञ में बैठते हैं। यज्ञ के एक महत्व के स्थान को पूर्णता से सफल करते हैं। अर्थ हम यज्ञ में प्रधान सोम को अपने नाभि स्थान में धारण करते हैं, अर्थात सोम रस को पीते हैं। इससे हमारा आँख सूर्य के साथ लगा रहता है। इस कार्य को करने के लिए सोम के संतान रूपी सोम रस को निकालते हैं। यज्ञ में सोम का स्थान सबसे प्रधान है, अतः हम प्रधान स्थान में उस सोम को रखते हैं तथा उससे रस निकालकर उसको यज्ञ में समर्पण करके उसको पीते हैं। अर्थ श्रेष्ठ वीर्यवान इंद्र अपने आँख से तेजस्वी अंतःप्रिय स्थान को अध्वर्युओं ने अपने हृदय में रखा है, ऐसा देखता है। सोम रस को यज्ञ करता अध्वर्युओं ने अपने पेट में रखा है, सोम रस को ग्रहण किया है, ऐसा इंद्र जानता है। एकादशम सुक्तम। अर्थ हे नेता ऋत्विजों, इंद्रादि देवों के लिए यज्ञ करने की कामना करने वाले रस निकाले इस सोम के लिए मंत्रों का गायन करो। सोमवल्ली से यज्ञ स्थान में रस निकालने के समय मंत्रों का गायन किया जाता है। अर्थ हे सोम, अथर्ववेदी याजक तेरे भीतर दिव्य एवं देवों को देने योग्य मीठे दूध से इंद्रादि देवों को देने के लिए श्रेष्ठ रीति से मिलाते हैं। अथर्ववेदी याजक इंद्रादि देवों को अर्पित करने के लिए सोम रस में गौ का मीठा दुग्ध मिलाते हैं तथा वह मिश्रित सोम रस देवों को दिया जाता है। सोम रस में गौ का दूध मिलाकर पिया जाता है। अर्थ हे तेजस्वी सोम, हमारे गौओं को सुख देने के लिए रस निकालो। हमारे पुत्रादि को सुख देने के लिए, हमारे घोड़ों को सुख देने के लिए, हमारी औषधि वनस्पतियों को सुख पहुंचाने के लिए रस निकालो। हमारे पुत्रादि घोड़े एवं औषधि आदि को सुख देने के लिए सोम का रस निकाला जाए। सोम रस से सबको सुख प्राप्त हो। अर्थ भूरे वर्ण के स्वयं बलवान
तेजस्वी दुलोक को छूने वाले सोम के लिए स्तुति के स्तोत्र गाओ। सोम का रस निकालने के समय उसके स्तोत्रों का गायन करो। अर्थ हे ऋत्विजों, हाथ से चलाए पत्थरों से निकाले रस को छानो तथा मीठे सोम रस में मीठा दूध मिलाओ। पत्थरों को कूटकर सोमवल्ली से रस निकालो, उस रस को छानो तथा उसमें मधुर गौ का दूध मिलाओ। अर्थ हे ऋत्विजों, नमस्कार करके तुम सोम के पास जाओ, दही के साथ उसे मिलाओ और बाद में इंद्र के लिए यह सोम रस अर्पित करो। अर्थ हे सोम, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, विशेष रीति से देखने वाला तू हमारी गौओं के लिए सुख देवो और देवों के लिए अनुकूल कार्य करो। सोमवल्ली गौओं को सुख देने वाली होती है और सब प्रकार की अनुकूलता करके सुख देती है। अर्थ हे सोम, मन को जानने वाला, मन का स्वामी तू इंद्र को पीने के लिए, उसको आनंद देने के लिए तुम्हें रसपात्रों में निकाला जाता है। अर्थ हे आनंद वर्धक रस निकाले सोम, श्रेष्ठ पराक्रम बढ़ाने वाला धन हमें इंद्र के सहाय से दे दो। द्वादशम सुक्तम। अर्थ रस निकाले मृदु प्रकाशित होने वाले सोमरस यज्ञ के सदन में प्रवाहित हो रहे हैं। यज्ञ के स्थान में सोम के मीठे रस निकाले जा रहे हैं, वहां वे तेजस्वी दिखाई देते हैं। अर्थ ब्राह्मण सोम रस का पान करने के लिए इंद्र को बुलाते हैं, गौ माताएं जैसे अपने बच्चों को बुलाती हैं। यज्ञ स्थान में ब्राह्मण इंद्र को सोम रस निकालकर उस रस को पीने के लिए बुलाते हैं, जैसे गौएं अपने बच्चों को बुलाती हैं। अर्थ आनंद देने वाला सोम अपने स्थानों में ही रहता है। ज्ञान बढ़ाने वाला सोम नदी के जल के आश्रय से रहता है और यह सोम यज्ञ स्थान में वाणी के अधीन रहता है। सोम आनंद देता है तथा वह अपने हिमालय के स्थान में रहता है और वहां ही बढ़ता है। यज्ञ के स्थान में उस सोम को लाते हैं तथा नदी के जल से मिश्रित करके उसको बढ़ाते हैं और मंत्र बोलकर उसका यज्ञ करते हैं तथा स्वीकार करते हैं। अर्थ जो श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला ज्ञानी, विशेष दृष्टि वाला सोम अंतरिक्ष के नाभ स्थान में मेढ़ी के बालों की छाननी में रखकर उसकी बड़ाई की जाती है। यह सोम श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला ज्ञानी है। यह यज्ञ के स्थान में सदैव उत्तम रीति से निरीक्षण करता है। यह मेढ़ी के बालों की छाननी में से छाना जाता है। इस छाने हुए सोम की बड़ाई यज्ञ में सदैव की जाती है। अर्थ जो सोम रस पात्रों में रखा है, छानने में जो रखा गया है, उसमें यह सोम रस मिलाया जाता है। पहले निकाला सोम रस पात्रों में रखा जाता है, उसमें नया निकाला सोम रस मिलाया जाता है तथा इस मिश्रण किए सोम रस का यज्ञ किया जाता है। अर्थ सोम अंतरिक्ष में रहकर मीठा जल देने वाले बादल को प्रसन्न करता है तथा शब्द करता है। सोम छाननी के ऊपर रहता है, मीठा रस देने से बादलों को भी आनंदित करता है तथा वहां से शब्द करता हुआ नीचे के पात्र में उतरता है। सोम रस इस प्रकार छाना जाता है, उस समय उसके छाने जाने का शब्द होता है। अर्थ जिसकी सतत स्तुतियां होती हैं और अमृत की भांति रस देने वाला सोम मनुष्यों को सत्कर्मों की प्रेरणा देता है तथा बुद्धियों को श्रेष्ठ उत्साह देता है। सोम की यज्ञ में सदैव स्तुति की जाती है। वह सोम अमृत की भांति उत्साह वर्धक रस देता है, मनुष्यों को सत्कर्मों को करने का उत्साह बढ़ाता है तथा बुद्धियों को शुभ कार्य करने की प्रेरणा देता है। अर्थ ज्ञान बढ़ाने वाला यह सोम अंतरिक्ष से प्रेरणा देता हुआ बुद्धिमान को धारा से प्रिय स्थान के प्रति जाता है। यह सोमरस ज्ञान एवं काव्य शक्ति बढ़ाने वाला है। यह सोमरस दिव्य ज्ञान देकर सत्कार्य करने की प्रेरणा देता है। अपनी रस की धारा से प्रिय ऐसे यज्ञ स्थान को जाता है तथा सत्कार्यों को करवाता है। अर्थ हे शुद्धता करने वाले